उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगों के बाद तनाव जारी है। मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 तक पहुंच चुकी है। हिंसा में अब तक 268 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कई इलाकों में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। सेना की मौजूदगी के बाद भी हालात बेहद तनावपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी और जल्दी ही जो है वो हम कर्फ्यू में ढील देने की स्थिति में रहेंगे। हालात पर काबू पाने के लिए सेना का पुलिस के साथ मेरठ में भी फ्लैग मार्च जारी है। मुजफ्फरनगर समेत मेरठ के सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। मुजफ्फरनगर से सटे जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। शामली में भी सेना का एक कॉलम स्टैंड बाय पर रखा गया है। इस समय मुजफ्फरनगर में कुल 38 कंपनियां तैनात की गई हैं। इनमें से पैरामिलिट्री फोर्स की 15 कंपनियां, रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियां भी शामिल हैं। मुजफ्फरनगर हिंसा मामले को राज्यपाल ने काफी गंभीरता से लिया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनवारी लाल जोशी ने मुजफ्फरनगर दंगा मामले में केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने दंगे के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार माना है। रिपोर्ट में कहा गया है, दंगों की आशंका के बाद भी जरूरी कदम उठाए नहीं गए। घटना के बारे में राज्य सरकार को आगाह किया गया था। सरकार के ढीले रवैये की वजह से मामूली घटना सांप्रदायिक हिंसा में बदल गई। राज्य सरकार हिंसा को रोकने में नाकाम रही। गृह मंत्री को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार ने हिंसा के भड़कने का इंतजार किया और अब प्रशासन आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहा है। राज्यपाल ने सांप्रदायिक हिंसा पर काबू पाने के लिए अधिक केंद्रीय सुरक्षा बलों की जरूरत बताई है। मुजफ्फरनगर दंगे पर राज्यपाल की रिपोर्ट से बैकफुट पर आई अखिलेश सरकार आरोपों से घिरने के बाद ठिकरा विपक्षी पार्टियों के सिर फोड़ अपना दामन पाक साफ बताने में जुटी है। सीएम अखिलेश ने पीएम से बात कर उन्हें दंगों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी, लेकिन लगे हाथ अखिलेश ने विपक्षी दलों पर अपनी भड़ास भी निकाली। अखिलेश ने सीधे सीधे वार करते हुए कहा कि कुछ पार्टियां राज्य के माहौल को खराब करने में जुटी हुई हैं। कुछ राजनीतिक दलों ने इस बात का बहुत सूझ लिया। सरकार ने पूरी कोशिश की है और सेंट्रल फोर्स की बुला करके ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाई है। दंगे के दाग से दामन बचाने की गरज में अखिलेश विपक्षी दलों पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आशंका के बावजूद यूपी सरकार ने वक्त रहते कोई कदम नहीं उठाया और नतीजा हुआ कि मुजफ्फरनगर में अब तक 31 जानें दंगे की भेंट चढ़ चुकी हैं। मुजफ्फरनगर हिंसा में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस ने मामले में कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें हुक्म सिंह नेता बीजेपी विधायक दल, संगीत सोम बीजेपी विधायक, भारतेंदु बीजेपी विधायक, सुरेश राणा बीजेपी विधायक, हरिंदर मलिक नेता कांग्रेस, नरेश टिकैत नेता भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकैत नेता भारतीय किसान यूनियन के नाम शामिल हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता हुकुम सिंह पर गैर कानूनी तरीके से पंचायत किए जाने पर मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी विधायक संगीत सोम पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। इसके अलावा बाकी नेताओं के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का आरोप है। मुजफ्फरनगर में दंगा रोकने में पूरी तरह से नाकाम अखिलेश सरकार ने अब तक आधे दर्जन से ज्यादा प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सहारनपुर के डीआईजी डीसी मिश्रा का तबादला किया गया है। वहीं मेरठ जोन के आईजी ब्रजभूषण शर्मा को भी हटा दिया गया है। दंगे को रोक पाने में पूरी तरह सफल रहने का आरोप लगाते हुए सरकार ने सहारनपुर के कमिश्नर सुधीर श्रीवास्तव को हटा दिया है। वहीं मुजफ्फरनगर के एसपी सुभाष दुबे पर भी गाज गिरी है। दुबे का भी ट्रांसफर हो गया है। मुजफ्फरनगर में फैले दंगे की आंच शामली तक जा पहुंची, लेकिन यहाँ भी पुलिस इसे रोक पाने में बुरी तरह नाकामयाब साबित हुई। अखिलेश सरकार ने सीधे तौर पर इसके लिए शामली के एसपी अब्दुल हमीद को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें हटा दिया गया है। वहीं इंस्पेक्टर ओमवीर सिरोही को निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली से मुजफ्फरनगर जा रहे राष्ट्रीय लोक दल के नेता और कैबिनेट मंत्री अजीत सिंह, उनके सांसद बेटे जयंत चौधरी, मुन्ना सिंह चौहान कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने यूपी गेट पर रोक लिया। गाजियाबाद पुलिस ने काफी मान मनोबल के बाद अजीत सिंह को वापस दिल्ली भेज दिया। वहीं जयंत चौधरी और मुन्ना सिंह चौहान मुजफ्फरनगर जाने की जिद पर अड़ गए और नाराज होकर कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। इस बीच आरएलडी कार्यकर्ताओं व पुलिस कर्मियों के बीच खूब धक्का मुक्की भी हुई। इस बीच अजीत सिंह और जयंत चौधरी ने कहा कि आगामी चुनाव में फायदा लेने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ ये दंगे कराए जा रहे हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी अखिलेश सरकार को जाती है। बाद में सिटी मजिस्ट्रेट ने धारा 144 लगे होने की बात कहते हुए जयंत चौधरी और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में सभी को जमानत पर रिहा कर दिल्ली भेज दिया गया। सपा और भाजपा दोनों ये डिवाइड करना चाहते हैं, सांप्रदायिक मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये जो घटनाक्रम है, इसमें मैं समझता हूं कि जो लापरवाही सरकार की रही, उसको हमें दोष देना होगा।
मुजफ्फरनगर में दंगों के बीच तमाम सियासी दल के नेता यहां पहुंचने की कोशिश में हैं। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद को 2 और बीजेपी सांसदों के साथ गाजियाबाद में ही हिरासत में ले लिया गया। बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई थी और इसे मुजफ्फरनगर भेज रही थी। इस टीम में रविशंकर के अलावा मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल और आगरा के सांसद रामशंकर कठेरिया शामिल हैं। लेकिन इन तीनों को गाजियाबाद में हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए जाने से नाराज रविशंकर प्रसाद ने अखिलेश सरकार से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए। प्रशासन विभेदकारी आचरण करता है तो लोगों को लगता है कि प्रशासन सिर्फ एक लोगों के लिए काम कर रहा है। ये ठीक नहीं है और वोट बैंक की राजनीति बंद होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक हिंसा मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश सरकार पर करारा हमला बोलते हुए बीजेपी को भी इसके लपेटे में लिया है। मायावती का कहना है कि दंगे करवाने के पीछे समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों का हाथ है। अगर 27 तारीख की घटना के वक्त ही एक्शन लिया गया होता तो मामला इतना नहीं बढ़ता। मायावती ने यूपी में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। सपा सरकार को बर्खास्त कर यहाँ तुरंत ही राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है। वही समाजवादी पार्टी सरकार पर लग रहे आरोपों को नकार रही है और हालात काबू में होने का दावा कर रही है। मुजफ्फरनगर में लगभग पूरी शांति कायम हो चुकी है। शुरू में गड़बड़ हुआ था, उसको कंट्रोल कर लिया गया। मुजफ्फरनगर दंगे की आग में झुलस रहा है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात की आशंका जता दी गई थी कि दंगा भड़क सकता है, लेकिन अखिलेश सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई थी और जब दंगे ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में सियासी भूचाल खड़ा कर दिया तो सरकार सचेत हुई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दरअसल 27 अगस्त को महिला से छेड़खानी के बाद तनाव बढ़ा और 27 अगस्त को ही हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। मामला ठंडा पड़े उसके पहले 31 अगस्त को हजारों लोग महापंचायत में जुटे और 3 सितंबर को खुलेआम विवादित सीडी बांटी गई। सीडी देखने के बाद भड़की हिंसा के बाद 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर बंद का ऐलान किया गया। 6 सितंबर को दोबारा महापंचायत बुलाने का ऐलान किया गया। दूसरे ही दिन यानी 7 सितंबर को सबसे ज्यादा हिंसा हुई, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने तुरंत एक्शन नहीं लिया। लेकिन 8 सितंबर को 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बावजूद इस दिन शाम तक मृतकों की संख्या 26 पहुंच गई। अखिलेश सरकार बैकफुट पर है, सियासी जमीन पलीत हो रही है, लिहाजा दंगे का कारण विपक्षी पार्टियों के सिर मढ़ने की कोशिश जारी है। नरेंद्र मोदी की पीएम उम्मीदवारी का ऐलान बीजेपी जल्द कर सकती है। आरएसएस और बीजेपी का मोदी मंथन खत्म हो चुका है। खबरों के मुताबिक संघ चाहता है कि नरेंद्र मोदी के नाम के ऐलान के वक्त लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज मौजूद रहें। दरअसल आडवाणी के जरिए संघ मोदी के नाम का ऐलान कर मोदी विरोधियों की हवा निकालने की कोशिश में जुटा है। माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में मोदी के नाम पर औपचारिक मुहर भी लग जाएगी। हालांकि संघ और बीजेपी की बैठक खत्म होने के बाद संघ की तरफ से मोदी के मसले पर चर्चा से इनकार किया गया। विचार जो रखे हैं वो पार्टी को दिए हैं, ठीक है यहाँ, और पार्टी इसके बारे में अपने मत क्या है वो कहेगी। मोस्ट वांटेड आतंकवादी और मुंबई हमलों का सबसे बड़ा गुनहगार दाऊद इब्राहिम जल्दी भारत के शिकंजे में आ सकता है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के मुताबिक भारत और अमेरिका मिलकर दाऊद को पकड़ने की कोशिश करेंगे। भारत की इस बाबत अमेरिका से बात हुई है और दोनों देश मिलकर संयुक्त कार्रवाई के तहत दाऊद को शिकंजे में लेंगे। दाऊद के खिलाफ पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। शिंदे ने कहा कि दाऊद के इस वक्त पाकिस्तान में छिपे होने की जानकारी मिली है। भारत चाहता है कि अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बनाए। ऐसे इंटरनेशनल जो टेररिस्ट है उनको एक दूसरे सरकार ने मिलके सहयोग देना चाहिए। कि इंटरपोल में बताया है कि इसके रेड कॉर्नर नोटिस इशू की है